हम्म। तो आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जीवन का बहुत बड़ा जिसमें रोल है। जो पत्रिका मिलान, कुंडली मिलान के बारे में हम देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे अ, यदि बात करें तो परीक्षा की घड़ी होती है कि दो लोगों की कुंडली आती है और उस पर जब मिलान करना होता है, दो तीन कुंडली आए तो किस पर उसे बोलना चाहिए कि विवाह श्रेष्ठ कर रहेगा, या किस पर ये बोले कि भी श्रेष्ठ कर नहीं रहेगा। तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले सभी कार्यों के प्रारंभ में मंगलाचरण, मंगलम करोति इति आचरणम, अतः मंगलाचरण। भगवान विघ्न विनायक गणेश जी का स्मरण करेंगे। नमो विघ्न विनाशाय, नमो गणेशाय गणाधिपताय नमो नमः। नमस्काराय सर्वदेवाय देवदेवाय नमो नमः। नमो विघ्नेश्वर पाद पंकजम कपित जम्बो फल चारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम भगवते श्री सरस्वती देव्ये नमो नमः। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री गुरु देवताभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। तो कुंडली मिलान के बारे में बात करना प्रारंभ करते हैं हम। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, कुंडली मिलान करते हैं। सिर्फ आजकल क्या देखते हैं कि गुण मिलान देख लेते हैं कि गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। 18 से ऊपर है तो बता देते हैं कि भाई आपकी शादी हो सकती है, आप कर लो विवाह। तो ये केवल आधी अधूरी बात है। जहां तक मैंने रिसर्च किया है या जहां तक मैंने कुछ पढ़ा है इसमें, तो मुझे लगा कि भाई ये बात एक आधी अधूरी है। और हमारे महर्षि पराशर भी जी ऐसा भी बोल रहे हैं कि केवल गुण मिलान श्रेष्ठ नहीं है। जब तक दो लोगों की कुंडली नहीं मिलेगी, दोनों के गुण नहीं मिलेंगे आपस में, तब तक केवल बाहरी गुण मिलने से कुछ नहीं होगा, आंतरिक गुण भी मिलना जरूरी है। और आजकल सभी लोग क्या करते हैं कि भाई गुण मिलान देख लेते हैं। पर एक गुण मिलान जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कि 27 गुण मिलते हैं, 32 गुण मिलते हैं, या इससे भी अधिक गुण मिलते हैं, तो भी डिवोर्स के योग सामने आते हैं। संतान भी नहीं है किसी किसी की, और दोनों लोगों के बीच में काफी मतभेद है, काफी समस्या है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, केवल गुण मिलान पर ध्यान देना। पर मेरे अनुसार मैंने कुंडली मिलान को दो भागों में बांटा है। एक है पत्रिका, यानी कि कुंडली मिलान, और दूसरा है गुण मिलान। पहले तो पत्रिका पर ध्यान दीजिए, दोनों लोगों की पत्रिका पर ध्यान दीजिए, उसके बाद गुण पर ध्यान दें। वर्तमान समय में हर 10 में से 8 ऐसे हमें मिलते हैं लोग कि जिसमें काफी समस्या है मैरिज लाइफ। किसी को धन की समस्या है, किसी को संतान की समस्या है, या किसी किसी को और बातों की समस्या है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो मैंने म्यूट किया था। तो हर 10 में से 8 लोगों को समस्या है, संतान की, रोजगार की, संपत्ति की, सुख की, है किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक अशांति हो रही है। इसीलिए ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को ज्योतिष पर से विश्वास उठा जा रहा है। इसका कारण क्या? अज्ञानता। हमें कुछ जानते नहीं और सीधा बोल देते हैं कि भाई चलो शादी कर लो। क्योंकि ये बात आधी अधूरी है, जब तक हम पता नहीं बात सही है या गलत। तो पत्रिका मिलान, उसका पहला विभाग है पत्रिका मिलान। पत्रिका मिलान कब की जाती? जब दो लोगों की शादी करनी हो, यानी कि विवाह करना हो, तब। और एक बात कब करनी है कि जब दो लोगों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तब। तो ज्यादातर हमारे पास कुंडली कब आती है? जब विवाह होने जा रहे हैं, तब कुंडली आती है। अब इस पर हमें क्या करना है? तो उसको हमें एक एक स्टेप पर फॉलो करना है।
आपके पास दो लोगों की कुंडली आ रही है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या देखना है? कुंडली आपके पास कौन आया है वो देखना है। ज्यादातर हमारे पास कौन आता है? लड़की वाले आते हैं, लड़के की पत्रिका लेकर कि भाई हम हमारी बेटी का विवाह यहाँ करना चाहते हैं, तो ये लड़का है उसके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि लड़कों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती, वो कभी कभी मानते भी नहीं। क्यों? आज कन्या मिले वही वही एक बात सही है, कभी मिलन तो कहाँ से देखे। चिंता किसी रहती है? माता पिता को चिंता रहती है, बेटी के माता पिता पेरेंट्स को, कि भाई जिस घर में जा रही है घर में सुखी होगी, कुछ आर्थिक स्थिति है वो ऐसा वैसा ना हो जाए, हेल्थ से समस्या, संतान से समस्या ना हो, बस वो अच्छे से रहे। इसी के कारण वो बताते हैं कि भाई हमारे कुंडली मिलान करानी है। तो आपको पहले तो ये देखना है, जो भी आपके पास आया है लड़के वाले आए हैं या लड़की वाले आए हैं, तो सामने वाले की पत्रिका भी देखनी है, और जिन्होंने दी है वो पत्रिका भी आपको देख। पहले नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए? दोनों की लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नवमास कुंडली और चंद्र कुंडली, ये चारों कुंडली आपके पास होनी चाहिए। आज किसी सॉफ्टवेयर में दोनों की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे हम, तो दोनों की कुंडली मिलान कर कर आ जाएगा। एस्ट्रोसेज है, पारासर लाइट्स है, कई और सॉफ्टवेयर है, तो सारा हमें डिटेल में बता देंगे कि ये परेशानी है तो ये उपाय आप करो। फिर अब प्रश्न यहाँ ये भी होता है कि कई कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं कि हमारे पास पत्रिका नहीं है, कुंडली नहीं है, तो उसकी क्या मेथड है? तो नाम राशि के अनुसार भी कुंडली मिलान होता है। नाम राशि के अनुसार। हम्म, तो नाम राशि के अनुसार, तो उसका भी मैं मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों के नाम की राशि के अनुसार हमें कुंडली मिलान करनी है। दूसरा टॉपिक है, सबसे पहले कुंडली में देखिए कि दोनों की कुंडलियों में से किसकी कुंडलियों में डिवोर्स का योग है। हम्म, यदि दोनों की कुंडलियों में डिवोर्स का योग है तो 100% डिवोर्स होकर रहे। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक की कुंडली में डिवोर्स योग हो तो दूसरे की कुंडली में डिवोर्स योग नहीं होना चाहिए। हम्म, क्योंकि जिसकी कुंडली में डिवोर्स योग नहीं है या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो डिवोर्स होते होते बचा भी लेगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी के बाद सप्तम भाव भी आपको देखना है लग्न कुंडली में। दोनों की कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति देखिए, क्योंकि वो सामने वाले की हमारी जीवन है, जीवन लाइफ। तृतीय भाव भी आप देखिए कि कितना बैलेंस रहेगा सामने वाले की कुंडली, परिवार का सुख कितना है सामने वाले की कुंडली। इस जातक में है कोई लड़की आई है आपके पास कि भाई मुझे कुंडली मिलान करनी है इस लड़के के साथ, तो लड़के के भाग्य में कितना सुख है वो भी देखिए। संतान से रिलेटिव सर कोई आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज? बहुत हेलो। ब्रेक हो रही है। हम्म। बहुत रुक रुक पता के आ नहीं रही है सर, सर आवाज। आपको भी ऐसा हो रहा है मंजू जी? नहीं आ रही है सर मुझे। ठीक है, तो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए कुछ ऐसा। पंचम भाव से देखिए, संतान, संतान से रिलेटिव कोई समस्या तो नहीं है ना जातक में। अष्टम भाव भी देखना है कि लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में वैधव्य दोष तो नहीं है। नवम भाव भाग्य, भाग्य इतना इसका कितना मजबूत है वो भी देखिए। दसम भाव जीवन साथी का व्यवसाय कर्म कुछ करेगा जीवन में, बैठा रहेगा, खुद कमा कर खिलाएगा या पत्नी की कमाई पर खाएगा, तो दसम भाव भी देखना जरूरी है।
एकादश भाव आय, धन कहाँ से प्राप्त होगा? अच्छा काम कर कर धन प्राप्त करेगा या चोरी कर कर करेगा प्राप्त? इसकी आय तो है अच्छी, बैंक बैलेंस तो है, पर धन आ कहाँ से रहा है वो भी देखना होगा, वरना बाद में पता चलेगा भाई ये तो वो है, बहुत बड़ा वो अ, गलत काम कर कर ले आ रहे पैसा, तो वो भी ठीक नहीं। आय की स्थिति है द्वादश, जीवन में व्यय, खर्च कहाँ हो रहा है ज्यादा इसके जीवन में, कहाँ खर्च करेगा? सैया सुख, दोनों में सैया सुख, 12वां भाव है आपसी संबंध दोनों का, तो सैया सुख कैसा रहेगा जीवन, ये भी देखना जरूरी है। दोनों की कुंडली में इस भाव को देखिए, कितने भाव को देखना है, नवमांश भी देखिए आप, क्योंकि नवमांश कुंडली हमारी डिविजनल चार्ट में से जीवन साथी का संपूर्ण वृत्तांत बताए। आप सभी ने वैदिक कोर्स किया है, इसलिए नवमांश कुंडली क्या है, चलित कुंडली क्या है, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अभी। फिर पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखिए, उस पुरुष की कुंडली में जितना शुक्र ठीक होगा, अच्छा होगा, तो उसके लिए जीवन में उतना अच्छा होगा, सुख, वैभव, संपत्ति, ये आपको देखना कि शुक्र की स्थिति कैसी है, और सप्तम की स्थिति कैसी है कुंडली में, सप्तम भाव, शुक्र पीड़ित तो नहीं है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो जी। आ रही है। सर बीच बीच में ना वॉइस में आता, पता नहीं आपका माइक का है कि क्या है ना, ब्रेक हो जा रही है। हाँ, वही तो हम वो इससे पहले बोल रहे थे कि आवाज ब्रेक हो जा रहा, पता नहीं पड़ रहा सर क्या बोल रहे हैं बीच में। हम्म। हाँ क्योंकि तो कोई, रिकॉर्डिंग भी जब सुनेंगे हम लोग ना तो कुछ पता ही नहीं। हम्म, कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिए जब आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है अभी ठीक से? हेलो? हाँ अभी ठीक है, ठीक, आवाज बिल्कुल क्लियर आ है। रही है सर, आ रही है। आवाज अभी क्लियर है सर। हाँ ओके। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। हम्म। तो पुरुष की कुंडली में क्या देखना है, शुक्र की स्थिति देखनी है आप, उसी तरह स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति को देखना है, सप्तमेश को, और गुरु की स्थिति कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, यदि गुरु पीड़ित है कुंडली में या शुक्र पीड़ित है पुरुष की कुंडली में, तो जीवन में काफी समस्या देगा। इसीलिए स्त्री की कुंडली में गुरु को भी देखना जरूरी है। इसके साथ नवमांश कुंडली भी जीवन साथी के बारे में सब कुछ बताती है, तो उनका अभ्यास भी जरूरी बन जाता है। फिर महादशा और अंतरदशा देखनी है, यदि दोनों की कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा हो तो भी समय अनुसार कार्य करे। आवाज आ रही है? हेलो? जी हाँ, महादशा और आ रही है अंतरदशा, सर। हम्म, दोनों की महादशा अंतरदशा देखिए, दोनों की में कुंडली में जो अशुभ ग्रहों की है, पाप ग्रहों की दशा, तो आप कुछ समय उनको रुकने के लिए बोल सकते हैं कि अभी समय ठीक नहीं है। उसके बाद दोनों की कुंडली में राशि मैत्री और लग्न मैत्री होनी चाहिए। सबसे क्या जरूरी है, राशि मैत्री, जो ग्रह मैत्री कहलाती है। जैसे वृषभ राशि की लड़की और कुंभ राशि का लड़का, क्यों? क्योंकि वृषभ का शुक्र और कुंभ का शनि आपस में क्या है, नैसर्गिक मित्र है। हम्म? तो इन दोनों की क्या हुई, राशि मैत्री हुई। अब एक तरह से दूसरा लियो, फिर दोनों ग्रह आपस में नैसर्गिक मित्र है, परंतु एक मेष राशि और एक की है मकर राशि, तो मंगल और शनि आपस में क्या हुए, शत्रु हुए, है ना? शत्रु। हाँ, तो शत्रु हम्म। है तो ग्रह मैत्री 5 में से 0 आ जाएगी, तो ग्रह हम्म। मैत्री भी जरूरी है, वो हम अष्टकूट मिलान की बात करेंगे तब हम देखेंगे ग्रह मैत्री।
इसलिए राशि मैत्री भी होनी जरूरी है। उसके साथ यदि लग्न की मैत्री हो तो भी बहुत अच्छा है, परंतु राशि की तो होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, मंगल दोष। मंगल दोष देखना जरूरी है, क्योंकि एक मंगल पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। मारपीट है, या एक दूसरे पर मंगल वाला हावी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि एक मंगल की शादी दूसरे मांगलिक से करते हैं। कुंडली में मांगलिक का विवाह दूसरे मांगलिक से ही होना चाहिए, वरना दोनों में लड़ाई झगड़ा या एक की मृत्यु हो जाना, क्योंकि एक मंगल वाला भारी पड़ेगा दूसरे पर, जिसकी में मंगल नहीं है। मंगल वाला दूसरे पर भारी पड़ेगा। अथवा मंगल दोष भंग होना चाहिए। कैसे भंग होता है उसके कारण भी हमने पढ़े थे वैदिक ज्योतिष के समय, कि मंगल दोष कैसे भंग होता है। कई लोग मंगल दोष भंग हो तो उसे आंशिक मांगलिक भी कहते हैं। आंशिक मांगलिक भी आप देखिए कि भी मंगल दोष भंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उनकी पूजा विधि बताइए। और मंगल दोष की पूजा विधि, जब हम किसी को यहाँ रिश्ते देखने जाते हैं या एंगेज करते हैं तो उससे पहले करनी है। कई लोग क्या करते हैं, बाद में करते हैं, पहले एंगेज कर लेते हैं, सगाई कर लेते हैं। तो ये अर्थ नहीं है। एक बार तो संबंध जुड़ गया। मंगल दोष क्या करवाता है, दो शादी करवाता है या डिवोर्स करवा है। तो हमने क्या करना है मंगल दोष के लिए, पहली शादी लड़का है तो अर्की के साथ, और लड़की है तो कुंभ के साथ करानी। अर्की विवाह, कुंभ विवाह। तो पहली शादी उसकी हो गई, अब दूसरी करनी है। कई लोग बाद में करते, तो बाद में करने से कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा शांत हो सकता है मामला। इसलिए मंगल दोष का भी खास विचार करना है। सप्तम भाव या सप्तम भाव में जो भी ग्रह है उसका भी विचार करिए। केवल एक चंद्र के अलावा, चंद्र के अतिरिक्त सभी ग्रह समस्या देने वाले हैं सप्तम में, क्योंकि चंद्र शांत है तो वो शांत करेगा, पर सूर्य है तो ईगो प्रॉब्लम या अलगाव करवाएगा। मंगल है तो लड़ाई झगड़ा करवाएगा, मारपीट करवाएगा। बुध है तो मतभेद या नपुंसकता सामने वाले में उत्पन्न करेगा, शंकाशील स्वभाव बनाएगा। गुरु है तो भाव नाश करेगा या शादी में विलंब करवाएगा। मंगल गुरु दोनों है युति कर तो विवाह में विलंब करवाता है, कुंडली में यदि मंगल गुरु की युति। शनि है तो नपुंसकता देगा या विलंब करवाएगा, दृष्टि है। राहु है तो चित्त भ्रमित कर देगा, और केतु है तो उस संबंध से विरक्त दूर करेगा, दूरी बना कर रखेगा। सप्तम भाव पर जो ग्रह हो या इनकी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव भी। माइक आप ऑफ कर लीजिए, जब प्रश्न पूछना हो ना तब तब करिए। सप्तम भाव पर जो ग्रह की दृष्टि है या सप्तम भाव पर जो देख रहे वो ग्रह भी आपको देखने हैं। विवाह के योग, तो विवाह के योग तो आपको पता है कि कब विवाह होने वाला है। आपको ये भी देखना है कि जिनकी कुंडली मिलान कर रहे हैं उसकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है। हम्म? जब सप्तमेश की दशा या सप्तमेश में बैठे ग्रह की दशा, ये सब आपको पता है कब विवाह की दशा है, समय है। शनि की साढ़े साथी और ढैया में भी विवाह के योग बनेंगे, या गोचर में जब शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी या गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो भी विवाह के योग बनेंगे। साढ़े साथी में विवाह हो सकता है, परंतु शादी हो जाए और उसके बाद तुरंत साढ़े साथी बैठे तो समस्या उत्पन्न करेगा लाइफ। साढ़े साथी हो तो विवाह कोई बात नहीं, कर लीजिए, वो तो योग है, करवाता है। परंतु विवाह के दौरान साढ़े साथी नहीं है, उसके बाद बैठी है तो थोड़ी समस्या करेगा। सप्तम भाव का संबंध दृष्टि शनि से हो तो विवाह विलंब से होगा 30, 32 या 36 साल में। सप्तम भाव या सप्तमेश, इसका संबंध यदि शनि से हो जाए, मतलब उसकी दृष्टि पड़ जाए सप्तम पर, तो विवाह में विलंब करवाएगा। मंगल दोष वाले का विवाह या तो 28 के बाद ही होगा या उससे पहले हो भी गया तो काफी समस्या को अ, उसके जीवन में सामना करना पड़ेगा, समस्या हो।
अब शुभ विवाह की कुछ निशानियां कि किसे शुभ विवाह कहेंगे आप। ऊपर वाला जो भी मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है कुंडली देखते हुए। अब नीचे क्या है, शुभ विवाह की कौन सी निशानियां? तो दोनों की राशि मैत्री हो, वर का शुक्र जिस राशि में हो वही यदि कन्या की राशि हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। वर के D7 चार्ट की लग्न राशि कन्या की हो, वर की कुंडली में जो D7 चार्ट है उसमें जो नंबर लिखा है पहले भाव में, जैसे 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि, तो कन्या राशि उस लड़की की भी हो तो भी एक अच्छी बात। फिर वर का लग्न जिस राशि में हो, जैसे मान लीजिए कि कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न का स्वामी शनि चौथे भाव में बैठा है शुक्र की राशि में, वृषभ राशि, तो सामने वाली जीवन साथी की राशि भी वृषभ हो तो भी एक अच्छा है योग। या कन्या की जो राशि है लग्न राशि, उसका जो लग्न जिस भाव में बैठा है उस भाव की सामने वाले की राशि, तो भी एक पॉजिटिव। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, जीवन शुभ रहेगा। दोनों की कुंडली में एक दूसरे के लग्न सम सप्तक हो। सम सप्तक मतलब एक का लग्न कुंभ है तो दूसरे का लग्न क्या, सिंह लग्न, तो भी सम सप्तक होगा ना, एक दूसरे का सम सप्तक। इसकी कुंडली में प्रथम भाव में कुंभ लग्न है तो सामने वाले की कुंडली में सप्तम भाव में क्या लग्न है, सिंह लग्न है, तो मतलब ये उसको देख रहा है और ये उसको दिख रहा है, सम सप्तक हो वो भी एक अच्छी बात है। दोनों की राशि का संबंध 6, 8, 6, 12 ना हो। वर की और वधु की राशि देखिए, इस राशि में यदि 6, 8 या 6, 12 का संबंध बन रहा हो तो भी ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। एक की राशि कुंभ है और दूसरे की राशि मकर है, तो मकर से कुंभ को गिनिए तो 2, और कुंभ से मकर को गिनिए तो 12, तो 2, 12 का संबंध हुआ। 2, 12 का हुआ ना, या 6, 8 का हो या 6, 12 का हो या 2, 8 का हो तो भी और संबंध राशि अनुसार ठीक नहीं है। उस राशि से गिन लीजिए कि इनकी राशि कितने नंबर की। अब दोनों लोगों के बीच में पर्सनल सेक्सुअल संबंध कैसे होंगे, शारीरिक सुख कितना होगा। वर की कुंडली में शुक्र और मंगल, ये देखना है। वर की कुंडली में शुक्र देखिए और वधु की कुंडली में मंगल देखिए, या तो दोनों की कुंडली में शुक्र मंगल की एक दूसरे में युति हो या शुक्र मंगल एक दूसरे को देख रहे हो। दोनों में से एक की कुंडली में शुक्र मंगल की युति होनी चाहिए, या एक दूसरे को देखते होने चाहिए। कैसे देखते होने चाहिए, मान लो कि वर की कुंडली में शुक्र 11वें भाव में बैठा है और कन्या की कुंडली में मंगल पंचम भाव में बैठा, तो वर का शुक्र 11वें भाव में बैठकर लड़की के मंगल को पंचम भाव में देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो दोनों सम सप्तक हुए, एक दूसरे के आमने सामने। तो इस प्रकार से भी हम कुंडली मिलान में महत्व का पूर्ण है, क्योंकि विवाह के बाद दोनों की पर्सनल रिलेटिव अपने आपसी संबंध कैसे रहेंगे, बेडरूम के संबंध कैसे रहेंगे, तो उसके लिए शुक्र मंगल की स्थिति भी देखनी अत्यंत जरूरी है। अब ये पहला विभाग यहाँ पूरा हो गया। जो पहले विभाग वो बात मैंने आपको बताई, अब इनमें से कोई आप प्रश्न हो तो बताइए। नहीं संजना सर, जी। क्लियर है। हम्म, ठीक है। अब दूसरा विभाग है गुण मिलान। तो जैसे मैंने बताया कि लोग सीधे कहाँ आते हैं, गुण मिलान पर आते हैं, पर गुण मिलान से पहले जो मैंने पहला विभाग जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने शोध किया है, वो मैंने आपके सामने रखा है। पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ये पीडीएफ भी आप पढ़ना, इसकी प्रिंट निकाल लेना या लिख लेना, कुंडली मिलाते वक्त आपको काम आएगी। हम्म। ठीक है। हम्म।
अब गुण मिलान में क्या करना है, तो सर ये भेजेंगे क्या? हाँ, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, सर पीडीएफ में आपको भेज ठीक है। दूंगा। जी जी ठीक। गुण मिलान के लिए मुख्यतः 8 बातों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें दोष या उनके परिहार या उपाय भी देखे जाते हैं। 8 गुण कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं। उसमें से यदि 18 से नीचे आए, 18 से नीचे, तो उस विवाह को अशुभ विवाह माना जाता है। ये विवाह अशुभ है, मंगलदायी नहीं है, काफी समस्या रहेगी लाइफ में। इसलिए विद्वान ज्योतिषी जो 18 से नीचे देखते हैं कुंडली, तो तुरंत बोल देते हैं कि ये विवाह करना ठीक नहीं है। फिर 18 से ऊपर 27 तक हो तो वो मध्यम विवाह कहलाएगा, मध्यम। तो उसकी कुछ संभावनाएं ठीक रहेगी, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, मध्यम विवाह ठीक रहेगा। 27 से ऊपर गुण मिल रहे हो, 27 से या 28 से ऊपर, 36 तक, 36 तक, तो उसे कौन सा विवाह कहेंगे? शुभ विवाह कहेंगे, शुभ विवाह। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यदि 18 से नीचे आए तो विवाह ठीक नहीं है, मना कर देना है। 18 से ऊपर हो 27 तक तो मध्यम विवाह, और 28 से ऊपर हो तो उसे शुभ विवाह माना जाएगा। परंतु केवल गुण मिलान नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी कुंडली भी देखनी जरूरी है। वो भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कल, कि आज तो हमें थियरी ही पढ़नी है, कल हम इसके प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। अष्टकूट गुण मिलान, किसी भी सॉफ्टवेयर में दोनों लोगों की कुंडली आप डालेंगे तो इस प्रकार से आपको चार्ट दिखेगा। उसमें 8 नंबर लिखे होंगे, 1 से 8। पहले में है वर्ण, वर्ण का पॉइंट है 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ दिन हमें टीचर बन जाना है। बोले टीचर हम ना हो, पर जब कुंडली मिलान करते हैं ना, तब एक टीचर बन जाना है। जैसे स्टूडेंट की एग्जाम लेते हैं टीचर, फिर उनको मार्क्स देते हैं। ये कितने मार्क्स का पेपर है? 36 मार्क्स का पेपर है। तो 36 में से हमको देने हैं सामने वाले को। 18 से नीचे आए तो उसको फेल कर देना है, और 18 से ऊपर आए तो उत्तीर्ण कर देना है, पास कर देना। तो यदि वर्ण मिल रहे हैं, दोनों के वर्ण क्या है उसके बारे में डीप में जानेंगे हम। वर्ण मिल रहे हैं तो 1 नंबर आ जाएगा, 1 पॉइंट मिल गया, 1 मार्क्स मिल गया। वर्ण क्या है? स्वभाव, दोनों के स्वभाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दोनों के कार्य आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर 2 नंबर पर है वश्य। वश्य मतलब प्रभुत्व, दोनों का प्रभुत्व किसी के वश में रहेगा। कौन किसके वश में रहेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसके आपसी संबंध में नजदीक रहेगा, ये प्रभुत्व। यदि वश्य मिल रहे हैं दोनों के तो 2 पॉइंट मिलेंगे, यदि नहीं मिल रहे तो 0 होगा। फिर 3 नंबर पर है तारा। तारा का अर्थ है भाग्य, तारा मिलान, उसके बारे में भी हम देखेंगे। 4 नंबर पर है योनि। योनि का अर्थ, योनि का अर्थ क्या है? हमें, हमारी भी एक योनि है। कौन सी योनि है? मनुष्य योनि, मानव योनि में है हम अभी। पशु पक्षी है तो पशु पक्षी की योनियों में है, वन्य जीव वन्य योनि में है, कीट पतंग उसकी योनि में है। योनि का अर्थ है, योनि शब्द संस्कृत है, उसका कोई विपरीत अर्थ नहीं है। कौन सी योनि है? मानसिकता कैसी रहेगी दोनों में? एक बोलेगा कि भाई मुझे टीवी देखना है और टीवी में सीरियल देखनी है, दूसरा बोलेगा मैच देखना है। तो दोनों की मानसिकता मिलेगी? 4 में से 4 है तो, कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप देख लो आपको जो देखना है। आपकी मनस्थिति मिलेगी, दोनों के मन मिलेंगे। एक बोलेगा अभी अभी टीवी खरीदना है, दूसरे बोलेगा कि अभी तो पंखा नहीं आई है, रुक जाओ। तो हाँ बोलेगी भाई कोई बात नहीं, चलो बाद में ले लेंगे।
पर वो जिसका नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, भाई मुझे तो आज ही चाहिए, या तो ऋण कर ले आओ, कर्ज कर ले आओ, कुछ भी कर ले आओ। तो योनि नहीं मिल रही उनकी। इसलिए ऐसा हो रहा है, एक के साथ एक कनेक्ट नहीं है, एक के साथ दूसरा कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल रहा। एक मिनट। तो योनि, इसलिए योनि नहीं मिल रही है। सेक्सुअल लाइफ दोनों की सेक्सुअल लाइफ नहीं मिल रही है, तो भी 4 में से 0 पॉइंट होंगे वहां। तो ये योनि मिलान भी हमें कैसे देखेंगे, उसके बारे में डीप में एक एक के बारे में हम देखने वाले हैं अभी। 5 नंबर पर है ग्रह मैत्री। जो मैंने अभी कहा, अनुकूलता, मित्रता, दोनों में मित्रता रहेगी आपस में। यदि ग्रह मैत्री में 5 में से 5 मिल रहे हैं, तो ऊपर के यदि 4 दोष हो, वर्ण, वश्य, तारा या योनि दोष हो, तो उसे नहीं गिना जाएगा, उसका भंग हो जाएगा यदि ग्रह मैत्री में 5 में से 5 है तो। पर यदि ग्रह मैत्री में 0 है, तो ऊपर के भी दोष माने जाएंगे और ग्रह मैत्री के भी दोष माने जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा 3 पॉइंट ग्रह मैत्री, भकूट और नाड़ी, इसके बिना तो यश बोलना ही नहीं है। पहले तो मना ही कर दीजिए, फिर यदि पीछे पड़ रहे तो कुछ उपाय बताइए, वरना काफी प्रॉब्लम है। तो ग्रह मैत्री वो भी हम देखेंगे। गण मिलान, गण क्या है? 3 प्रकार के गण हैं, ब्राह्म, राक्षस, देव और मानव। तो इन दोनों के गण मिल रहे हैं तो गण में 6 में से 6, यदि नहीं मिल रहे तो 6 में से 0 आएगा। तो गण का भी देखना है, गण कहाँ काम आते हैं वो भी हम देखें। 7 नंबर पर है भकूट। भकूट दोष, भकूट दोष और नाड़ी दोष ये सबसे महत्वपूर्ण दोष माने जाते हैं कुंडली मिलान में। ये तो दोष होने ही नहीं चाहिए, यदि है तो तुरंत इसका निवारण करें, इसके बाद ही कुछ आगे की बारे में सोचें। भकुट दोष 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रेम, दोनों में प्रेम कैसा रहेगा एक दूजे में। संतान, समय पर होगी या संतान में कोई बाधा होगी या नहीं होगी, वो भी भकुट दोष बताएगा। यदि दोष बन रहा है तो किसकी बन रहा है, देखो जो कोई बोल रहा है ना संतान की समस्या है, भकुट दोष देखो उनका नहीं मिल रहा होगा। धन की समस्या, 3 प्रकार के भकुट बनेंगे, उसमें से एक नहीं है तो प्रेम से अभाव होगा, दूसरा नहीं है तो संतान से, और तीसरा नहीं है तो धन से, वो भी हम देखेंगे। 8वां पॉइंट है नाड़ी। नाड़ी दोष, तो नाड़ी दोष है स्वास्थ्य से रिलेटिव। दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन में रोग कैसे रहेंगे, ठीक जल्दी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दोनों की आयुष्य कितनी होगी, या दोनों की एक दूसरे से पहले या जीवन में एक दूसरे की मृत्यु हो जाएगी, वो भी हमें नाड़ी दोष बताएगा। तो इस तरह से हमें 8 गुण मिलान कर कर हमें देखना है। आज आपके पास अच्छा है कि भाई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपको निकाल कर दे देता है, जैसे एस्ट्रोसेज में आप देखते हो, हम्म, नीचे लिख कर आ जाता है कि इतने गुण मिले हैं। फिर यदि डीप में देखना हो तो वर्ण बताता है, वश्य बताता है, तारा बताता है, योनि बताती है, सब बताता है उसमें। मैं पाराशर की भी पीडीएफ आपको बताऊंगा, कई लोगों को भेजी भी है मैंने। तो अब सबसे पहला गण, सॉरी वर्ण, ये वर्ण क्या है? देखो 1 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, तो आप फिर से रिज्वाइन करिए सभी, क्योंकि हम 6 बजे तक क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है? तो 1 मिनट के बाद यदि पूरी हो जाए तो फिर से रिज्वाइन करना। पहला है वर्ण। वर्ण बताता है दोनों का स्वभाव। कैसे पता चलेगा दोनों का स्वभाव एक है नहीं है? वर्ण कितने प्रकार के हैं?
देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति, हमें यहाँ जाति नहीं देखनी है, जाति नहीं देखनी है, स्वभाव देखना है। आप बोलेंगे जाति का कैसे बीच में आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें वर्ण देखने। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होता है, ब्राह्मण वर्ण जो के लोग होते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है, कोमल, शांत, आध्यात्मिक, पूजा पाठ करने वाला, दान करने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला, गलती हो तो भी सामने वाले को क्षमा कर देने वाला, ये सब गुण किसके है, ब्राह्मण के। उसके बाद कौन, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय किसे कहते हैं, जो उग्र स्वभाव के होते हैं, लड़ाई प्रवृत्तियों के होते हैं, जैसे हमारे राजवंश, हम्म, जिसका स्वभाव थोड़ा सा तीखा होता है, पर सब लोग ऐसा नहीं होते। तो मतलब युद्ध प्रिय, युद्ध का क्या अर्थ, वो पहले जैसा युद्ध नहीं कि भाई धनुष बाण ले लो, तलवार ले लो और लड़ाई झगड़े करने लगो। युद्ध का अर्थ बोला चाली होना, मारपीट होना, एक दूसरे में वो हो जाना, गलतफहमी हो जाना। तो ये सब बताएगा क्षत्रिय वर्ण। वैश्य वर्ण क्या बताएगा, वैश्य वर्ण हमें बताएगा कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य, सामंजस्य